अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होती क्या है? ट्रांसपोर्ट इज जस्ट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है वो चीजों का मूव करना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें मूव करती हैं? लाइक वाटर रूट से ऊपर लीव्स तक जाता है। मिनरल्स भी रूट से अब्जॉर्ब होती है, मतलब जमीन से अब्जॉर्ब करके ऊपर तक। इसी तरीके से पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है और फिर वो डिफरेंट हिस्सों तक खुराक का जाना। हॉर्मोन्स प्लांट जो है वो दो तरह के हॉर्मोन्स प्लांट्स में होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स के अंदर जो है वो ऑक्सिन्स आ जाते हैं, जिब्रालिन्स आ जाते हैं, साइटोकाइनिन्स आ जाते हैं। और इसी तरीके से जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं, मतलब ग्रोथ को रोकने वाले। ग्रोथ इनहिबिटर्स में एब्सिसिक एसिड वगैरह आ जाते हैं, खैर आपको नहीं याद करना। इसी तरीके से वेस्ट को भी मूव करवाते हैं। अब ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्यों जरूरी हैं? ग्रोथ के लिए प्लांट ग्रो करे, सरवाइव करे अपने एनवायरनमेंट में, और रिस्पॉन्सेस जनरेट करे, मतलब डिफरेंट तरह के बाहर से आए हुए स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करे। अब ये मटेरियल आ कहाँ से रही है? जैसे मैंने बताया आपको, वाटर एंड मिनरल्स वो तो प्लांट रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है सॉइल से। फूड को प्रिपेयर करता है इन फोटोसिंथेसिस। और इन सारी चीजों को, पानी को, मिनरल्स को, फूड को एक जगह से दूसरी जगह तक प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चीज चाहिए भाई? कोई स्पेशल चीज चाहिए ना। वो स्पेशल चीज क्या है? टिश्यूज हैं, जिनको हम लोग ट्रांसपोर्ट टिश्यूज भी कहते हैं। उनमें क्या आ जाती है? जाइलम। जाइलम क्या करती है? वाटर और सॉल्ट यानी कि मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में यूज होती है। इसी तरीके से फ्लोएम जो है वो किस चीज के लिए यूज होती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इन दोनों को मिलाकर हम लोग वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। जाइलम प्लस फ्लोएम, ये दोनों आपस में मिलती हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। और जिन प्लांट्स के पास ये हो उनको हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, जिनके पास ना हो उसको हम लोग नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कह रहे होते हैं। अब बेटे, आपका जो टॉपिक है आज का वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। सबसे पहली चीज तो ये देखो ना, हम लोगों ने बात ये की यहाँ पे कि जाइलम यूज हो रही है किस चीज के लिए? पानी को रूट से ऊपर लीव्स तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सबसे पहले इस पानी को जाइलम तक पहुंचाना भी तो है ना। लाइक ये देखो कि ये जो है वो सॉइल है। सॉइल है। अब इस सॉइल में जो है वो क्या, वाटर भी है और मिनरल्स भी हैं। इसको जो है वो सबसे पहले क्या करेगी? रूट के जनरल सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। रूट क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन करेगी। एब्जॉर्प्शन के बाद ये जाइलम तक पानी जाएगा तो तब भी ट्रांसपोर्ट होगा ना। अब आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये पढ़ना है कि सॉइल में से पानी जाइलम तक कैसे जाता है, यानी वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं ताकि जो है वो सॉइल से जाइलम तक जाए, पानी भी और साथ मिनरल्स भी। तो याद रखें कि ट्रांसपोर्ट ना बेसिक दो तरह से होती है। एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें अंदर कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। मतलब एक चीज हाई कंसंट्रेशन से, मतलब एक जगह पर बहुत ज्यादा हो, वहां से लो कंसंट्रेशन तक जब जाती है ना, तो इसको लेकर जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में जो है वो सबसे कॉमन डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? वो जो क्या करे? रिक्वायर करे एनर्जी। क्यों ये एनर्जी रिक्वायर करती है? क्योंकि ये फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन मूव करती है। अब ना यहाँ पे आपकी बुक में ना ओस्मोसिस का जिक्र किया हुआ है। ओस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि वाटर जो है ना वो मूव करता है। वाटर मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन थ्रू अ सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन से मूव कर जाता है। अब यहाँ ना आपकी बुक में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आपकी मैं कंफ्यूजन जरा सी क्लियर कर देता हूँ। देखो, मिसाल के तौर पर ये एक सेल है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो मतलब इससे मूव करेगी तो आपकी सेमी परमिएबिलिटी वाली बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इससे मूव करना है। अब देखो, मिसाल के तौर पर ये रूट हेयर का सेल है। अब बाहर इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारा पानी है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा है। जब वाटर ज्यादा होगा तो क्या चीज कम होगी, सॉल्ट्स कम होंगे, सल्यूट क्या होगा, कम। इसी तरीके से देखो, अंदर क्या है, पानी उसके मुकाबले में क्या है, थोड़ा है। जब पानी थोड़ा है तो सॉल्ट्स क्या है, ज्यादा है। अब मूवमेंट वही है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, के पानी यहाँ पे ज्यादा था ना, यहाँ से मूव करके सेल के अंदर आ गया। लेकिन आपकी बुक में ना कान को थोड़ा सा क्या किया हुआ है, सीधे तरीके से नहीं पकड़ा हुआ, उल्टे तरीके से पकड़ा हुआ है। मीन्स दायां कान जो है वो बाएं हाथ से पकड़ा हुआ है। कैसे पकड़ा हुआ है, उन्होंने ये बताया कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो सल्यूट, बाय लो सल्यूट था ना, टुवर्ड्स हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। तो बात वही है कि पानी मूव करता है अपनी हायर से अपनी लोअर तक। इधर इन्होंने क्या लिख दिया, पानी मूव कर रहा है फ्रॉम लो सल्यूट, सल्यूट ये कोई यहाँ थोड़ा था ना, इधर से ज्यादा सल्यूट की तरफ मूव कर रहा है। इसके लिए भी किसी तरह की एनर्जी नहीं चाहिए होती, क्योंकि पानी ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। अब ना पानी तो अंदर आ गया थ्रू ऑस्मोसिस। अब जो है ना वो रूट हेयर से पानी कैसे जाएगा, कहां तक बेटे, जाइलम तक। आज का टॉपिक ही हमारे पास बेसिकली ये है। तो सबसे पहले याद रखें कि किसी भी प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अगर ये एपिडर्मिस रूट में होना तो इससे डिवेलप हो जाते हैं, इसी एपिडर्मिस से हेयर डिवेलप होते हैं। अगर पत्ते की एपिडर्मिस है, मतलब आउटर कवरिंग है ना, मैंने कहा था हर चीज के आउटर कवरिंग को प्लांट में हम लोग क्या कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। अगर ये लीव्स की एपिडर्मिस हो तो इससे क्या बन जाते हैं बेटे, स्टोमेटा बन जाते हैं। अब ना आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर बताऊंगा, उसके अंदर आपका सारा टॉपिक आ जाता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बात की कि भाई जो सबसे बाहर की तरफ सेल्स होंगे वो एपिडर्मल सेल्स होंगे, क्योंकि बाहर वाले टिश्यूज के एपिडर्मल टिश्यूज हैं, और इस लेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं, एपिडर्मिस कह रहे हैं। अब मैंने बात की, मैंने क्या कहा कि एपिडर्मिस के क्या होती है, डेवलपमेंट होती है यहाँ से रूट हेयर्स की। ये सारे क्या हैं, रूट हेयर्स हैं। अब देखिए ये रूट हेयर कहाँ थे, सॉइल में थे ना, तो मतलब ये डायरेक्ट इंटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, या सॉइल के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। ये क्या है बेटे, एक रूट के हेयर्स हैं। ये क्या है बेटे, एपिडर्मिस है। क्लियर हो गया। अब देखो यहां से क्या हुआ, आगे जो पोर्शन आएगा ना एपिडर्मिस के आगे वाला, मतलब ये ब्रॉड पोर्शन है, इधर तीन चार लेयर्स आएंगी सेल्स की। देखो ये क्या है, लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। क्या है, लेयर्स ऑफ सेल्स हैं। ये जो मोटी तय होती है ना सेल्स की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। अब कॉर्टेक्स के बाद एक सिंगल लेयर आएगी, इस सिंगल लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, बाहर वाला एपिडर्मिस है, तो सबसे अंदर वाला क्या होगा, एंडोडर्मिस। क्या होगा, एंडोडर्मिस। क्योंकि एपी एपिडर्मिस में ना, एपी वर्ड का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर वाली। यहाँ पे अब एंडोडर्मिस है, तो एंडो वर्ड का मतलब क्या है, इनसाइड। अब ये सिंगल सेल थिक होती है सिर्फ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद एक पतली सी लेयर आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीसाइकल कहते हैं। ये क्या लेयर है आपके पास बेटे, पेरी साइकिल है। और पेरीसाइकिल के बाद क्या आ जाती है बेटे आपके पास, ये सारी अब क्या है, जाइलम है। तो मतलब आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ ये देखना था कि यहां से पानी एब्जॉर्ब होके रूट हेयर्स से कैसे ट्रेवल करके यहां तक आता है। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा। अब जरा देखो बेटे, इसके लिए ना दो पाथवेज हैं,
जो मशहूर है आपकी बुक में, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बताया हुआ है, तो उसको समझ लो। अब होता क्या है, दो पाथवेज में जो सबसे पहला पाथवे आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। ये जो एपोप्लास्ट पाथवे है ना, ये कहाँ से होता है? थ्रू सेल वॉल। एक सेल वॉल से दूसरी सेल वॉल तक होता है, या जो है ना वो स्पेसिस के थ्रू होता है। होता क्या, देखो यहां से पानी एब्जॉर्ब, अब देखो ये सेल वॉल सारों की ड्रॉ की हुई है ना, तो अंदर इसके क्या आएगी? सेल मेम्ब्रेन, और जो है वो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म। अब ये जो पाथवे है, इस पाथवे में क्या होता है कि पानी मूव करता है फ्रॉम सेल वॉल टू सेल वॉल, यानी कि पानी अंदर नहीं आ पाता। किसके अंदर नहीं आ पाता? सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ पाता। अब देखो क्या होगा, यहां से इस रूट हेयर ने फॉर एग्जांपल पानी को एब्जॉर्ब किया, वो इधर आ गया, इधर से 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 इधर, यहाँ पे आके इसका फुल स्टॉप हो गया। याद रख लो कि एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो एंडोडर्मिस से आगे नहीं जा पाता, ये सिर्फ एंडोडर्मिस तक ही रहता है। क्यों एंडोडर्मिस तक रहता है? क्योंकि यहाँ पर ना एक स्ट्रिप्स होती हैं, ऐसे करके ना स्ट्रिप्स होती हैं। वो स्ट्रिप इसको कहती हैं कि बस भाई पानी को आगे नहीं लेकर जाना, यहाँ तक ही पानी रहेगा। इन स्ट्रिप्स का नाम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या नाम होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आपकी बुक में नहीं है। अच्छा, दूसरा जो पाथवे है ना, वो होता है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे, ये वो पाथवे है जिसके अंदर जो है वो पानी मूव करके अंदर जाता है। कहाँ जाता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देखो, पानी अब्जॉर्ब हुआ था, आया कहाँ पे? आ गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ से इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ से इस सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से इस सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से इस सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, जो पानी एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू एंडोडर्मिस तक आया था ना, अब वो भी मजबूरन क्या करेगा बेटे? यहाँ से घुस जाएगा किसके अंदर? सेल मेम्ब्रेन के अंदर। मतलब यहाँ से आके दोनों पाथवेज इकट्ठे हो जाते हैं, दोनों सिम्प्लास्ट बन जाते हैं। मतलब यहाँ से पानी अब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सिम्प्लास्ट के थ्रू मूव करके कहाँ तक जाएगा बेटे? आगे पेरिसाइकिल तक जाएगा, और फिर पेरिसाइकिल से यही पानी चला जाता है, कहाँ चला जाता है बेटे? एंडो जाइलम तक चला जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर कैसे जो है ना ये पानी हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ कैसे जा रहा है? तो याद रखो कि जो प्लांट्स होते हैं ना, ये अपनी रूट्स के अंदर क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का मतलब पता क्या है? क्या करेंगे? बाहर से सॉइल से क्या करेंगे? सॉल्ट्स को रूट्स के अंदर अब्सॉर्ब करवाएंगे। अब देखो होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये एक रूट का सेल है, तो उसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जब सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पानी कम होगा। जब पानी कम होगा तो फौरन क्या हो जाता है? बाहर से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पानी अंदर मूव कर जाता है। जब पानी अंदर मूव करता है तो फिर बाद में अभी जो मैंने सारा मेथड बताया, इसके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होके बाहर आ जाएगा। वेस्कुलर बंडल्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जाइलम जो है वो क्या करेगी बेटे? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर इन्वॉल्व होगी, और जो फ्लोएम है वो इन्वॉल्व होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के अंदर, जो अगले टॉपिक्स में आएगा, फिर जाके उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।